इसके पहले हमने जाना कि हर एक कंपन की यानी कि ट्रेमर्स की प्रॉब्लम पार्किंसन की वजह से नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि कब हमें जान सकते हैं कि कोई पेशेंट को अगर ट्रेमर की यानी कि कंपन की बीमारी है तो वो पार्किंसन है या नहीं। मैं हूं डॉक्टर चिराग सोलंकी, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन और गुजरात का प्रथम स्टीरियोटैक्टिक एंड फंक्शनल न्यूरोमॉड्यूलेशन सर्जन अहमदाबाद से। तो आज हम जानेंगे कि पार्किंसन की वजह से अगर किसी पेशेंट को ट्रेमर यानी कि कंपन की बीमारी, कंपन की प्रॉब्लम होती है तो वो किस प्रकार की होती है। कंपन की प्रॉब्लम पार्किंसन के अंदर जो होती है वो कंपन जो है वो जब कोई पेशेंट कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है यानी कि आराम से बैठे हुए हैं या तो आराम की स्थिति में हैं, उस समय कुछ ना करते हुए भी हाथ हिलते हैं यानी कि स्टैटिक पोजीशन में यानी कि रेस्टिंग पोजीशन में, हमारी लैंग्वेज में उसको रेस्टिंग ट्रेमर्स बोला जाता है। तो जब कोई पेशेंट को ट्रेमर्स आ रहे हैं, कंपन आ रहे हैं, लेकिन वो तभी आते हैं जब वो पेशेंट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं और आराम की स्थिति में बैठे हुए हैं और उनके हाथ बैठे बैठे ऐसे हिल रहे हैं। ऐसी पोजीशन में अगर ट्रेमर्स यानी कि कंपन आते हैं तो वो पार्किंसन डिजीज यानी कि कंपा की बीमारी की वजह से हो सकते हैं। उसके अलावा दूसरा सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जिसको एसेंशियल ट्रेमर बोला जाता है, जिसकी वजह से अगर पेशेंट को ट्रेमर्स आ रहे हैं, कंपन आ रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली ऑपोजिट कंडीशन में आते हैं। वो तब आते हैं जब पेशेंट यानी कि मरीज कोई काम करने की कोशिश करता है, कोई एक्टिविटी करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हुई है, हाथ में कोई कप पकड़ा हुआ है, हाथ में चम्मच पकड़ी हुई है और खाने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम हाथ का हिलना। लेकिन वही पेशेंट जब आराम से बैठा हुआ है तो उसके हाथ नहीं हिलेंगे। तो ये दो इम्पोर्टेंट फर्क समझना ज़रूरी है। अगर पेशेंट कुछ भी नहीं कर रहा है और रेस्टिंग पोजीशन में कुछ ना करते हुए हाथ हिलते हैं तो वो पार्किंसन की वजह से हो सकते हैं। और अगर वो ही कंपन अगर रेस्टिंग स्टेट में नहीं है लेकिन कुछ एक्टिविटी करते वक्त अगर वो ट्रेमर्स आते हैं तो वो ट्रेमर्स एसेंशियल ट्रेमर की वजह से हो सकते हैं। थैंक यू।